जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है धारा जनरेटर अथवा डायनमो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जान लीजिए करंट जनरेटर और डायनमो क्या होता है। प्यारे बच्चों, पहले ये समझ लीजिए डायनमो क्या होता है और धारा जनरेटर क्या होता है। देखिए, दोनों को ही धारा जनरेटर कहा जाता है, डायनमो को भी, और धारा जनरेटर, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत जनरेटर अथवा डायनमो में किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की एक क्रिया है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत जनरेटर में या फिर डायनमो में किया जाता है। इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा जो धारा जनरेटर होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर अथवा डायनमो, और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनरेटर अथवा डायनमो। प्यारे बच्चों, इसे हम अंग्रेजी में कहें तो एसी जनरेटर और डायनमो। अगर इसे भी और ज़्यादा सही तरीके से कहें तो ये हो जाएगा अल्टीमेट करंट जनरेटर और डायनमो। तो प्यारे बच्चों, चलिए जान लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर क्या होता है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में जो काम करना पड़ता है वही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ और बात नहीं कही गई है। कहा गया है किसी भी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी परिपथ में अगर हम कुंडली को, ठीक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्यारे बच्चों, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तथा कुंडली को घुमाने में जो काम करना पड़ता है, भैया जब उसे घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ काम होगा, तो वह कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझिए। रचना, अगर हम कहें इसकी संरचना या रचना, कंस्ट्रक्शन, तो क्या है? तो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? तो फील्ड मैग्नेट। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है, यानी कि एक सिरा इसका नॉर्थ पोल होता है और दूसरा सिरा साउथ पोल होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव N से S की ओर होती हैं। प्यारे बच्चों, ये बात तो हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होती हैं वो N से S की तरफ होती हैं, या फिर कह सकते हो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में समाहित हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथक्कृत तारों की एक कुंडली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कुंडली कई फेरों की होती है। प्यारे बच्चों, आर्मेचर क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर ये आपका जो है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें जो आपका आर्मेचर है वो ये जो कुंडली देख रहे हैं आप ABCD, ये क्या है? एक कुंडली है। इस कुंडली को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर्मेचर कहा जाता है जब इसके ऊपर हम तार को लपेट देते हैं। प्यारे बच्चों, इस पे तांबे का तार लपेटा जाता है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से गति करती है, ठीक है, और आगे बड़े शानदार तरीके से बताएंगे आपको। अब हम जान लेते हैं सर्पी वलय तथा बुरुश, यानी कि स्लिप रिंग्स एंड ब्रुशेस। तो कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग 2 तांबे के छल्लों से होता है।
जो आपस में एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करते और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं, इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझ लीजिए सर्पी वलय क्या होते हैं। देखिए, ये जो आपके यहाँ पर लगे होते हैं ये वाले, क्या बच्चों, ये वाले जो होते हैं आपके, ये आपके सर्पी वलय कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, वलय हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सर्पी वलय और दूसरे होते हैं विभक्त वलय। अब प्यारे बच्चों, अब आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए विभक्त वलय और सर्पी वलय में अंतर क्या होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, ये हमने कोई बिल्कुल गोल बना दिया। क्या किया? बिल्कुल गोल बना दिया। अब ये जो है ये आपका कहलाएगा सर्पी वलय। क्या प्यारे बच्चों? ये सर्पी वलय कहलाएगा। और दूसरा है ये कुछ इस प्रकार से, इसे हम काट देते हैं और आधा आधा कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं, तो ये बन जाते हैं आपके सॉरी विभक्त वलय। क्या प्यारे बच्चों? ये आपके विभक्त वलय होते हैं और वो वाले आपके जो हैं ये सर्पी वलय होते हैं, ये विभक्त वलय होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर सर्पी वलय जो होते हैं एकदम गोल होता है। क्या होते हैं? एकदम गोल होते हैं, इनमें बीच में कोई कटाव नहीं होता है। अब विभक्त वलय जो होते हैं वो आधे आधे होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर B1 और B2 आपका ब्रुश लगा होता है। अब चलिए थोड़ा समझ ही लीजिए इसको। ठीक है, देखिए कुछ कुंडली इस प्रकार से लगी होती है और कुंडली पर जब हम तार को लपेट देते हैं तो वह आर्मेचर बन जाती है। बच्चों, ये हमारा चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब क्या होता है, ये जो कुंडली होती है या फिर ये आर्मेचर है, किस प्रकार घूमती है ये भी समझ लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से घूमती है, कह सकते हो क्लॉकवाइज। क्या बच्चों? क्लॉकवाइज घूमती है। चलिए आगे के टॉपिक देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जाना कि सर्पी वलय क्या होते हैं और ब्रुश क्या होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम जान लेते हैं इसकी कार्यविधि या फिर कह सकते हो वर्किंग। तो प्रत्यावर्ती धारा जनयंत्र की वर्किंग कैसी होती है, कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो ये सब जान लेते हैं। जब हम आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप अभी देख चुके हैं, इसमें जब ये कुंडली घूमती है तो इसमें क्या होती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। मान लो कि कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, तो इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर उठ रही है तथा भुजा CD नीचे आ रही है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें ये वाली बात कही गई है। अगर देखिए कुंडली की भुजा क्या होती है, ये वाली देखिए, ये कुंडली ABCD है। जब कुछ, एक मिनट सुनिए, इस प्रकार से मुड़ेगी, देखिए कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी, इस प्रकार से मुड़ जाएगी, तो आपकी CD नीचे पहुंच जाएगी और AB ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए आगे हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है जो चित्र में दिखाई गई है। अतः धारा ब्रुश X मत लिखिए, यहाँ पर B1 लिखिए, B1 से बाहर जा रही है तथा B2 से अंदर, B2 पर वापस आ रही है। ठीक है, एकदम क्या है, B1 से बाहर जा रही है तथा B2 क्या है, B1 से बाहर जा रही है तथा B2 पर वापस आ रही है। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, भुजा AB नीचे की ओर आने लगेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, जब वो पलटा मारेगी तो वो नीचे पहुंचेगी, वो ऊपर पहुंच जाएगी। अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। आजकल जितने भी विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उसमें से अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है उनमें, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।